ओम शांति जी। भाई जी, ओम शांति। अभी ये लास्ट में बोला है कि 9 लाख आत्माएं सतयुग में जन्म लेती है, ये कैसे समझेंगे? मतलब ये समझा है ना, 4.5 लाख प्रवेश करती है और 4.5 लाख जो तपस्या में बैठे, तो ऐसे 9 लाख आत्माएं सतयुग में जाएगी। लेकिन कोई शरीर से जाएंगे और कोई बाद में जन्म लेंगे। 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख जन्म लेने वाले। तो सार में समझाया, बस गहराई में तो हमको पता ही है। और अभी ऐसा बोला है कि भारत में मतलब मुसलमानों का लंबे समय राज्य चला। हाँ, 2,500 साल से। तो यहाँ पे उसकी शूटिंग कैसे समझेगी? क्या नहीं चल रहे लंबे समय से। 18 के बाद माया बेटी सारा कंट्रोल करके लेके बैठी हुई है ना। तभी तो, नहीं तो आज ये जो संगठन है ये इतना हजारों के तादाद में होता, लेकिन एक एक को पहले तो जो लोग क्लास करते थे उनको धमकियां दे दे के माताओं को तोड़ा है। धमकियां दी, ऐसा करोगे तो क्लास बंद कर देंगे। नहीं तो जिन आत्माओं को अच्छा लगा था, जिनकी अच्छी पालना हो रही थी, जिनका उमंग उत्साह बढ़ा था, उन सबको गर्दन पे तलवार रख के इस्लामियों ने जोर जबरदस्ती कन्वर्ट कराया उनको। सारा इधर हुआ, शूटिंग चली रही है। फिर क्या, इस्लामियों ने गर्दन में तलवार रख के बोला माफीनामा दे दो। तो भाई लोग माताएं फोन करके पूछते थे, अरे कुछ गलत है ही नहीं तो हम इनको क्या माफीनामा दे। कोई कोई बेचारे डर जाते थे और बोलते थे कि ठीक है हम वहां नहीं जाएंगे, तो छोड़ के चले गए। तो यहां नहीं होता है स्वधर्मे निंदम श्रेय पर धर्मे वाया हुआ। अरे कुछ गलत होता तो व्यक्ति माफीनामा देगा। अच्छा ही अच्छा लग रहा है और उसको जोर जबरदस्ती बोला जा रहा है ऐसा कर दे, नहीं तो ऐसा कर देंगे। गर्दन पे तलवार रख के कन्वर्ट कराने का सारा काम यहाँ हो रहा है। सब कुछ बीजरूपी दुनिया में भी होता है, आधार मूर्तों में भी होता है। तो लंबे समय से जो माया बेटी का राज चल रहा है, जोर जबरदस्ती का, फिर क्या होता है हाल। इब्राहिम 2500 साल पहले आया, द्वापर के शुरू में। इब्राहिम जो है उससे जो कौम निकली, उनको क्या बोलते हैं आज की दुनिया में? क्या बोलते हैं उनको? उन इस्लामियों को बोलते क्या है? मुसलमान तो अलग हो गए मोहम्मद साहब आने के बाद। आज से 1400 साल पहले मोहम्मद आए और जो इस्लामी है वो कन्वर्ट हो गए, है ना। बहुत सारे तो उनमें कन्वर्ट हो गए। तो अभी जो बचे उनको क्या कहते हैं दुनिया में? यहूदी, जूस। ये जो यहूदी है उसी की इब्राहिम की संतान है मोजेस, और मोजेस की संतान है ये सारे यहूदी। यहूदियों का क्या हाल हो गया? राज्य तो भोगा, बाद में उसका ही बच्चा जब प्रॉफिट मोहम्मद आए तो खूब आपस में उनकी खूनी नाहक लड़ाई हो गई। और पहले तो मूर्ति पूजा होती थी इस्लामियों में, और मोहम्मद साहब ने आके मूर्ति पूजा बंद करवा दी, मूर्तियां तोड़ दी। सारे इस्लामी जो है बहुत सारे मुसलमानों में कन्वर्ट हो गए। एक अल्लाह की इबादत करनी है, कोई इमेज नहीं, कोई मूर्ति नहीं, तो कन्वर्ट हो गए। और फिर दूसरी बात क्या हो गई, जो बाकी बचे कुचे थे उनको क्राइस्ट के फॉलोवर्स ने मारा पकड़ पकड़ के। क्यों मारा? अरे हमारे क्राइस्ट को सूली पे लटकाते हो तुम, है? किसने लटकाया? यहूदी धर्मगुरुओं ने लटकाया था, क्योंकि क्राइस्ट जन्म से क्या था? यहूदी था। मेरी का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब जाके क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करता है ना, तब जाके ऐसा ज्ञान सुनाता है जिससे नया ज्ञान सुनाता है तो नई चीज स्थापन हो जाती है। तो वहां के तथाकथित यहूदी धर्मगुरुओं को मिर्ची लगती है कि भाई इसके तो पीछे पीछे बहुत जा रहे। और जब मिर्ची लगती है तो मारे ईर्ष्याद्वेष के, मारे अहंकार के, जब उनकी सत्ता की कुर्सी हिलती है तो जीसस क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार देते। तो 500-600 साल के बाद ही
क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स है उन्होंने लाखों की तादाद में यहूदी की हत्या की, और बचे कुचे जो थे वो मुसलमानों में कन्वर्ट हो गए, और उसमें जो बचे कुचे थे उनको फिर हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में मार डाला। बहुतों को मारते ही रहे, उनको जो गलतियां की, यहां भी गलतियां की, तो यहां भी अभी समय बाकी है। अभी भी यहां भी जो माया बेटी ने जो गलत किया, तो इसलिए बाबा बोलते हैं माया अभी थक चुकी है, वो जान चुकी है उसका राज्य जाने वाला है। तो आधार मूर्तों की दुनिया में थक चुकी थी, उसका राज्य जाने वाला है, तो यहां भी कोई होगी या नहीं होगी। इसलिए मुरली में बोला कुमार का पीछे रह गई और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ गई। तो मुसलमानों ने भारत के ऊपर कब से कब तक राज्य किया बताओ? अंग्रेज आने के पहले तक। अरे कब से कब से शुरू किया? 1100 से 1192, 1192, 1500 तक के। हाँ 1192 में किसको हराया? पहले पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने जब हराया तराइन की लड़ाई में, हाँ उसके बाद ये मुसलमानों के वंश चालू हो गए, इब्राहिम वंश, लोदी वंश, ये सारे के सारे तुगलक, ये चलते रहे। फिर आया बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश स्थापन हो गया। तो 1192 से लेके इनका राज्य चला 1717 तक। कौन था? औरंगजेब था। 1707, 1680 में तो शिवाजी महाराज ने शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, और तब तक औरंगजेब जिंदा था। फिर संभाजी आया, तब भी औरंगजेब जिंदा था। 1707 में औरंगजेब चला गया और उसके 3 निकम्मे पुत्र, उनके हाथ में आ गई सत्ता। और फिर ये सारा उपक्रम ज्यादा से ज्यादा 1740-50 तक मुगलशाही भी अंत हो गई। और फिर आ गए अंग्रेज, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए। फ्रेंच और डच भी इतना कुछ कर नहीं पाए, और अंग्रेज आए, क्या बन के आए? व्यापारी बन के आए। कौन सा व्यापार? वेद में ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कितना भी ज्ञान सूक्ष्म में लेके जाओ, जगह जगह सेमिनार किए, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने आ गए और ले लिया सारा। तो हद में होगा तो आधार मूर्तों की दुनिया में भी होगा, और बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी होगा। बापों के बाप बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। और मुरली में क्या बोला? कभी किसी ने उसका मंथन ही नहीं किया। बाबा ने बोला क्रिश्चियंस ने भारत से राजाई ली, बादशाही ली, फिर उनको वापस देनी पड़े। तो बादशाही ली कब? शूटिंग पीरियड में। और एडवांस पार्टी के अंदर कौन है? वो मुखिया जिसने बादशाही ली, और किससे ली? भारत से। भारत माना बाबा है, और बाबा से कंपैरिजन जो बाबा की जगह बादशाही ले लेती है। यहां तक 2702 में बोला अगर बादशाही ली और वापिस बादशाही दी तो बादशाह हुए ना। बादशाह होगा तभी तो बादशाही देगा रिटर्न में, बिना बादशाही के रिटर्न दे सकता है? तो ब्रॉड ड्रामा में वो बड़ा बादशाह बनेगा, तो संगम युग में शूटिंग करेगा। अभी लोगों को लग रहा है अरे ये तो रूल है सृष्टि का। पहले कोई भी क्रांतिकारी होता है जो नया ज्ञान देता है, पहले क्या होता है? उसकी उपेक्षा होती है, ग्लानि होती है उसकी, है ना। फिर उसकी उपेक्षा होती है। उपेक्षा माना इग्नोर करते हैं उसको, अरे कोई नहीं है, ऐसे ही तिरस्कार करेंगे, ग्लानि करेंगे, गालियां देंगे, सबके साथ ऐसा हुआ। और चौथा ये होता है कि फाइनली मार पिटाई करने पे भी आ जाएंगे, हाँ बाहुबल चलाने की भी कोशिश करेंगे। और जो इससे चारों इससे पास हो गए वो जाके फिर हीरो पाटदारी, वो साबित हो जाता है दुनिया में कि हाँ, फिर सारे उसके पीछे पीछे आ जाते। तो ये हर ऊंचे पाटधारी के लिए इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और राम वाली आत्मा गुजरी उन परीक्षाओं से, तो उसका बच्चा जो है जिसके साथ राशि मिलाई जाती है उसको भी गुजरना पड़ेगा। बाबा ने ऐसा भी बुलाया तो इस्लामियों का राज्य जो है वो लंबे समय चला या नहीं चला? भारत में भी लंबे समय तक चला। 1192 से लेके
कब तक? 1700 1750 तक। बाद में क्रिश्चियंस आए और लास्ट के 200-300 साल, 200-250 साल सारा राज्य ले लिया। और उसके लिए सिर्फ भारत का नहीं लिया, क्रिश्चियंस के लिए क्या बोलते हैं, सारी दुनिया पे। उनके राज्य में सूरज कभी डूबता ही नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड के नक्शे में जितने भी देश थे सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया, अंडर द कंट्रोल कर लिया। ये विश्व की बादशाही है, ये विश्व की बादशाही की शूटिंग यहां होगी। बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया सारी उसके अंडर द कंट्रोल आएगी, आने वाली है 100%। अभी तक तो क्रिश्चियन का राज्य चल रहा है सारा दुनिया के ऊपर। हाँ, लास्ट में भी सारे के सारे अभी भी भारत में बोलते हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन एजुकेशन प्रणाली उनकी फॉलो करते हैं, उन्होंने बनाई हुई रेलवे फॉलो करते हैं, उनकी जो भी तकनीकें जो भी उन्होंने किया उसको सारा फॉलो करते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी उनका ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनका फॉलो करते हैं। जो मुसलमान का जो क्या नाम उसका, उसने आके हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का, मिटा दिया। उसको जला दिया। सारी किताबें लाखों की तादाद में हमारे शास्त्र जला दिए। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों ने क्या किया, तुम्हारे किताबों के लेके गए, रिसर्च किया उसका और उसको बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट करके उसको फैला दिया, अलग से नाम दे दिया, बस ये केक कर दिया उन्होंने और सारी दुनिया उनकी चीजों को एक्सेप्ट करने लगी। भारतवासियों का ज्ञान उन्होंने अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लोर किया और दुनिया के सामने रखा। लेकिन मुसलमानों को वो तो जन्म जन्मांतर के अनपढ़ गवाह, उनको क्या समझता है नालंदा विश्वविद्यालय में ये इतना जबरदस्त ज्ञान है, इसका हम कुछ यूज कर ले और कुछ तरक्की कर ले। नहीं, अभी भी ऐसी हालत है। अभी भी मतलब जैसे कि अभी वो ज्ञान बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें, बस बच्चे पैदा करो ढेर सारे, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करते रहो, बस उनको खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, बस हमारी पॉपुलेशन बढ़ानी है और पावर बढ़ानी है। अभी ज्ञान के जैसे अभी कोई भी अभी बाबा की वीडियो पॉइंट वगैरह बता रहे हैं तो उसको दबा रहे हैं, तो ये वही शूटिंग हो रही है। फिर क्या शूटिंग हो रही है। अभी बच्चे पैदा नहीं कर रहे, भट्टियों को तो लेके जाते हैं और ज्ञान क्या सुनाते हैं, उल्टा ज्ञान सुनाते हैं, सत्य ज्ञान सुनाते हैं। झूठ खंड स्थापन करने की शूटिंग हो रही है, सारी शूटिंग हो रही है। इसलिए हमें डरना नहीं है कभी। सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंत में सत्य ही जीतता है। इसलिए विश्व के बादशाही की बात सिर्फ एक पाड़धारी के लिए बोली अष्टदेव में। जो सिख वाला है उसकी तो पंजाब तक राजाई लिमिटेड हो जाती है। इब्राहिम जो है इस्लाम का पूर्वज, वो तो सत्ता का मिसयूज करती है माया बेटी। बौद्धि उनकी तो राजाई खंडित हो जाती है, लास्ट में जाके नास्तिक बन जाते हैं। और बौद्धियों की भी राजाई नहीं चलती है ना। फिर सन्यासी उनकी तो राजाई नहीं चलती है। रहा मोहम्मद मुस्लिम, तो उनकी राजाई चलती है, बाद में अंत में जाके तम प्रधान हो जाते, खंडित हो जाते। इसलिए बोला ये क्रिश्चियंस ना इतने पतित बनते ना इतने पावन बनते। तो बाहर की दुनिया के क्रिश्चियंस भी और बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में अष्टदेवों में अगर कंपेयर करेंगे तो 4 मुख्य धर्म है, हिंदू, इस्लाम, बौद्धि और क्रिश्चियन। इन चारों पूर्वजों को अगर कंपेयर करेंगे आपस में, तो 5वें नंबर का पूर्वज है वो इन इस्लामी बौद्धि इनको कंपेयर करते हैं, तो ये ना इतना पतित बनता है इनके जैसा, ना इतना पावन बनता है। मतलब पावन नहीं बनता है, मतलब क्या पावन नहीं बनता है, मतलब फिनिशिंग का जो अंतर है इन चारों में। सनातन धर्म का जो पूर्वज है वो हो गया राम बाप, योगिनी माँ, उसके बाद इस्लामी और चौथा बौद्धि। तो इसमें योगिनी माँ और बाप ये तो एक ही हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इस्लामी, बौद्धि और चौथा है क्रिश्चियन। तो ये इन इस्लामी और बौद्धि इनके जैसा इतना नीचे नहीं गिरेगा। संगम युगी शूटिंग पीरियड की बात है, संगम युगी शूटिंग पीरियड में इतना नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए बुद्धि उसकी तीखी है। इसलिए बाबा ने बोला ये रमेश बच्चा सर्विस में सबसे तीखा है।
ये क्रिश्चियन सबसे लास्ट में आता है और सबसे तीखा चला जाता है। क्यों तीखा चला जाता है? क्योंकि इतना शूटिंग पीरियड में पतन में नहीं जाता है जितना पतन में दूसरे जाते हैं, इस्लामी और बौद्धी, उतना पतन में नहीं जाता है। इसलिए उसके पास बादशाही आ जाती है सारी दुनिया की। और क्या? वो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के जला दिया पूरा। वो कहानी ऐसा है भाई जी, उसको कुछ बीमारी हुआ अरब कंट्री में, तो दुनिया के सारे डॉक्टर फेल हो गए। तो नालंदा के एक डॉक्टर आचार्य थे, उनको ले जाया गया। बोला काफिर को दूर रखो, दूर से हम बात करना नहीं चाहते उससे। बोला यही आपको बीमारी ठीक कर सकता, कोई जरूरत नहीं वो ठीक होने का, तो दूर रखो। तो उसको जो सलाहकार लोग थे, मंत्री लोग थे, उन लोग को बोला कुरान पढ़ते हैं। बोला हाँ। तो कुरान के अंदर में ऐसा लेप लगाया जो दिखता नहीं था, और वो लेप जब लगाया तो पढ़ता था तो उसी हाथ से खाना खाया और उसी से वो ठीक हो गया। तो उनके जो सलाहकार थे वो बताया कि नालंदा के आचार्य ने आपको ठीक किया इस पद्धति से। थोड़ा इतना वो लोग इतना आगे बढ़ा हुआ है, उसको गुस्सा आया कि पहले नालंदा को जलाओ, वो आकर के जलाया। हाँ जी, जला दिया सारा। हाँ। उसमें जैसे कहा कि 9 लाख जो है अंत में 4.5 लाख विजुलबात में शरीर के साथ माउंट आबू में रहेगी, लेकिन सारी दुनिया जो 500-700 करोड़ है उनके आधार पे मुक्ति और जीवन मुक्ति का पार्ट प्ले करेगी। लेकिन जैसे आत्माएं अंत में वाइब्रेशन के आधार पे ही संदेश लेगी ना बाबा का, क्योंकि विनाश होगा तो बाबा ने कहा कि जो बाप के बच्चे हो तो माउंट आबू में आके रहेंगे। तो दुनिया में जो जैसे आज बाबा सब बच्चों के पास जाके मिल रहे हैं, तभी तो सबको अनुभूति हो रही ना। तो अंत में ये बच्चे तो 4.5 लाख माउंट आबू में आ जाएंगे। नहीं जाएंगे, सबको करना पड़ेगा सेवा। बाबा ने बोला यहाँ तक कि जो अभी बाबा की ग्लानी करने के निमित्त है, उनको अंत में जाके सदगुरु का ठोर तुरंत नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत सारे माउंट आबू पहुंच जाएंगे। बाबा ने बोला उनको विदेशों में फेंके जाएंगे। वहां जो अफरा तफरी चल रही है, विनाश चल रहा है, उस विनाश की विभीषिका में वहां जाके उनको सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा करके जब अपना चुकतू करेंगे तब आके माउंट आबू में पहुंचेंगे। तो जिन आत्माओं से हिसाब किताब है इस दुनिया में, सबको कनेक्शन में आना पड़ेगा और वो उनके रहनुमा बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, बड़ा नाम वाला होगा सबका, इसलिए बोला चमक मारेंगे सबकी बुद्धि। ऐसा नहीं 8 ने अपना काम कर दिया, 8 के बाद 108 करेंगे, 108 के बाद 16,108 करेंगे। सबको 4.5 लाख को अंत तक, जो लास्ट की प्रजा क्वालिटी की आत्मा है उसको लास्ट में जाना है माउंट आबू में। ऐसा नहीं कि पहले ही जाके सारे बैठ जाएंगे, सारा चुकतू करना। और यहां तक बोला तपते राजते नरका, तपस्या करेंगे माउंट आबू में जाके और अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे और फिर से बाहर की दुनिया में जाएंगे और सेवा करना पड़ेगा। तपते राजते नरका, फिर से सन का रंग लगेगा, फिर से तपस्या करने आएंगे। है? नीचे जाएंगे, रिहर्सल अंत तक शूटिंग चलती रहेगी, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो की। तो भाई जी जैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे नारायण के रूप में, तो 36 तक ये प्रेयर चलेगा या 36 के बाद फिर ये शुरू होगा? 36 तक, यानी 2-3 साल में ये पूरा रिवोल्यूशन हो जाएगा इतना बड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत फास्ट हो जाएगा। बहुत फास्ट होगा ना, सब कुछ फास्ट होगा। आगे चल के तो सारा ही फास्ट है, मेहनत तो अभी है। तो 36 के बाद तो जितने भी सारी आत्माएं हैं वो सारी परमधाम की ओर लौटना शुरू हो जाएगी क्या? फाइनल विनाश में तो परमधाम जाएगी ना, स्थूल परमधाम। 36 के बाद तो बाबा ने कहा 8 के लिए तो सतयुग शुरू हो चुका है ना, जैसे 2018 में 8 की सीट पे सीट हो गए। हाँ जी। राम वाली आत्मा के लिए तो एक संबंध शुरू हो गया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो 36 के बाद काउंटिंग शुरू हो रही है, तो हर आत्मा जैसे जैसे अपनी स्टेज को प्राप्त कर लेगी तो उसके लिए वो डेट शुरू होती जाएगी। और जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है तो वो ऐसे ही समझेंगे कि संगम पर है, या फिर जिन्होंने बाप का पहचाना नहीं वो कलयुग के अंत में विनाश तक है।
नहीं, बर्फ के नीचे दबेंगे ना फाइनल विनाश में 36-37 में। सतयुग शुरू हो चुका है ना, भले शरीर उनका तमो प्रधान है, अभी वो देवता ही नहीं कहे जाएंगे, जब तक शरीर पावन नहीं है तब तक वो देवता ही नहीं बनेंगे। हाँ। लेकिन जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, 4.5 लाख बच्चे बर्फ में दबेंगे और सब फिर परम धाम से लौट कर 1 by 1 आएंगे, जिसका जैसा समय होगा वैसे। हाँ। लेकिन जिनके लिए स्थूल परम धाम नहीं जाएंगे 4.5 लाख, 4.5 लाख छोड़ के बाकी के जाएंगे स्थूल परम धाम। अच्छा, ये 4.5 लाख स्थूल परम धाम नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, जाएंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उनको। ऐसा बोला है, इस सृष्टि को उनके लिए परमधामी स्टेज की बात है, उनके लिए बेहद का परमधाम है। परमधामी स्टेज वो निराकारी स्टेज जो परमधाम में रहती है, वो इधर बनेगी ऐसा। वैसी निराकारी स्टेज की यहाँ की बात है उनकी। उनको स्थूल परमधाम जाने की दरकार नहीं, बाकी आत्माओं को स्थूल परमधाम जाना है। वो यहाँ ही नंबरवार अपनी परमधामी स्टेज पकड़ेंगे, कोई पहले पकड़ेगा, कोई बाद में पकड़ेगा, कोई डंडे खा खा के पकड़ेंगे धर्मराज के, है ना, हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा, बोला है। कि 108 आत्माएं जब संपन्न बन जाएगी तो दुनिया में जोर शोर से विनाश शुरू हो जाएगा। तो क्या ये 2028-29 के बाद भी जोरों से चालू हो जाएगा? बाबा ने बोला जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होते जाएगा। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में एक सूर्यवंशी संगठन स्थापन हो जाएगा तो ब्राह्मणों की दुनिया में बाकी बाकी दूसरे दूसरे संगठन तैयार होना चालू हो जाएंगे। जैसे अष्टरत्नों के लिए समय बताया, अष्टरत्नों को भी अपना 16,108 का संगठन तैयार करना है पूरा। तो ये तो सूर्यवंशियों का संगठन तैयार हो जाएगा 2029 तक 108 का। 108 भी तुरंत संपन्न नहीं बनेंगे लेकिन जल्दी जल्दी बनेंगे। फिर उनके भी मल्टीप्लिकेशन होंगे 1000, 16,108 फास्ट होगा ये सारा। और दूसरे दूसरे जो है उनके भी संगठन बनते जाएंगे। 2036-37 तक हर एक अष्टरत्न का अपना भी संगठन तैयार होता जाएगा। हाँ, कल में जो क्लास हुआ उसमें बाबा ने बताया व्यक्तवाणी में कि मतलब स्थापना मतलब अनेक धर्मों की स्थापना भी होगी और अनेक धर्मों का साथ साथ में विनाश भी होगा। तो ये कैसे, मतलब अनेक धर्मों की स्थापना भी होगी और अनेक धर्मों का विनाश होकर एक सत्य धर्म की स्थापना होगी। मतलब ये भेद में कि आदमी जैसे नहीं, मतलब स्थापना तो होगी सूर्यवंश की, अनेक धर्मों की स्थापना होगी नहीं, सूर्यवंशी बनते जाएंगे। जैसे अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी बने, 108 बनेंगे पक्के सूर्यवंशी। अभी तो छिलके है ना, तो स्थापना हो गई सत्य सनातन धर्म की। और दूसरे दूसरे धर्म जो है वो विनाश होते जाएंगे। जैसे किसी के अंदर इस्लाम का छिलका है, बौद्ध का छिलका है, सन्यासी का छिलका है, सिख का छिलका है, वो निकलता जाएगा। फिर जो अष्टरत्न वाले जो आत्माएं वो भी अपने मोटे छिलके उतार के वो भी उनको भी सूर्यवंशी बनना है। और उनके जो परिवार वाले उनको भी सूर्यवंशी बनना है। तो अनेक अनेक धर्म की जो धारणा है वो खलास होती जाएगी और एक सत्य सनातन सूर्यवंशियों का जो संगठन है वो बनता जाएगा धीरे धीरे। सत्य धर्म की स्थापना होगी। हाँ, का तो इनर मीनिंग क्या होगा? ऐसे बोलते हैं, बाबा ने बोला तो कि 56 प्रकार के त्रिनाथ के मंदिर में भोग लगता है। अब पूरी में जो है दाल भात का खिचड़ी का भोग लगता है, लेकिन इसका कुछ इनर मीनिंग भी है। 56 प्रकार के भोग, भोग तो चैतन्य आत्माओं की भी बात है। क्राइस्ट को तो ढेर सारी नन्स सरेंडर हो जाती है बाहर की दुनिया में, ब्रॉड ड्रामा में शपथ लेती है मैरिड टू क्राइस्ट करके। तो उसका शूटिंग बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होगा क्या? होगा। समझ में आया? बाबा बहुत सा प्रश्न का उत्तर
कि मैं बोलते थे सब अब ये बता देंगे तो फिर आगे क्या बताएंगे। हाँ, कृष्ण की तो लिमिट दिखाई 16,108 की, लेकिन बीच में एक केस हुआ था रशिया में, बोला आपका जो भगवान है वो तो देखो व्यभिचारी है, कितनी सारी रानियां रखी हुई है 16,108। तो हम वो जो वकील है जो इस्कॉन की तरफ से खड़ा हुआ, उसने बोला हमारा तो फिर भी 16,108 का लिमिट है, क्राइस्ट के लिए देखो कितनी नन सरेंडर्ड है, बोला 9 लाख से भी ज्यादा। तो वो तो जब नन सरेंडर होती है तो प्रतिज्ञा लेती है कि मैरिड टू क्राइस्ट है, तो आपके यहाँ तो व्यभिचार की तो लिमिट ही नहीं है। तो ऐसे करके जब ये किया तो वो केस हार गए। बोलो बोलो। मेरे को परियों के देश में जाना है। परियों के देश में ना, तो परियों को तो पंख होते हैं, और जो पंख होते हैं जिससे वो ऐसे ऐसे उड़ती है, वो ज्ञान और योग के पंख है। ये ज्ञान योग की परिया है। परिया को, अप्सराएं को, रंभा, उर्वशी, ये कितनी सुंदर सुंदर थी पता है। ये दिव्य गुणों की सुंदरता है, दैवी गुणों की सुंदरता। तो दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे और ज्ञान सुनना पड़ेगा, रोज मुरली सुननी पड़ेगी, और सुनती हूँ। अच्छा, और रोज अमृत वेला सवेरे उठना पड़ेगा। तो आप ज्ञान योग के पंख आपको लग जाएंगे, फिर आप परियों के देश में चले जाओगे। अच्छी बात है, परियों के देश में जाना है। और पूछो। और कुछ नहीं। ये दोनों चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रोज मुरली सुननी पड़ेगी 1 घंटा। प्रॉमिस करो, तभी परियों के देश में जाने को मिलेगा। प्रॉमिस। हाँ। और दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त उठना पड़ेगा, अमृत वेला 4 बजे उठना पड़ेगा। रात को जल्दी सो जाओ 9 बजे। 9, 3, 12, 4, 7 घंटे नींद हो गई आपकी। 4 बजे उठ जाओ। अभी तो 9 बज गए, उठने लगोगे फिर। हाँ भाई जी बोलिए अभी। जी भाई जी, तो यही पूछ रहा था, प्रश्न ये था कि जैसे मनसा से सारी आत्माओं के संकल्प एकाग्र बुद्धि जब सब बन जाते हैं, यानी बुद्धि जब जम जाती है, जिसे जमना कहा गया है, फिर स्थूल में भी ये प्रोसेस होता है कि सारी जो शरीर जो बचते हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो स्थूल में भी फिर बर्फ में दबती हैं। तो जब ये उठते हैं वापस, तो वो समय 2076 के बाद का है या 2076 से पहले का है भाई जी? नहीं, नंबरवार है ना। कोई तो 2036-37 में ही अष्टदेव बर्फ से बाहर निकल के अपना हलचल करना, विचरण करना चालू कर देंगे। थोड़े समय के बाद 108 बर्फ हट के चालू कर देंगे अपना। उनकी जामड़ी बुद्धि ज्यादा नहीं रहेगी। तो लास्ट आत्मा जो है 4.5 लाख में से, वो लास्ट आत्मा 2076 में जाके, तब जाके उसकी बुद्धि जो जामड़ी बनी हुई है, जो बर्फ, उसको हटा के वो विचरण करना चालू कर देगी। तो सबका समय अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सबको 2076 तक टाइम लगेगा। कोई पहले से ही उस बर्फ से बाहर आएगा, और वो जो धरती है उत्तर भारत की, जिस भी धरती पे, उनके वाइब्रेशन से वो धरती, वो प्रकृति सतोप्रधान बनती जाएगी। फिर जो जहां दबे हुए वो वहां से बाहर आ जाएंगे, और वहां की धरती सतोप्रधान बनती जाएगी। ऐसे करके एक बड़ा का बड़ा एरिया पूरा 2076 तक, वो पूरा नॉर्थ इंडिया का वो पूरा सतोप्रधान वाइब्रेशन की स्वर्ग की धरती। और इन 4.5 लाख को 4.5 लाख बच्चे, वो भी 4.5 लाख बच्चे एक साथ पैदा नहीं होंगे। पहले नंबर 1 जो कपल है लक्ष्मी नारायण, उनको पहले राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे, फिर अष्टदेवों को भी
दो दो बच्चे पैदा होंगे राधा कृष्ण जैसे, तो जो लास्ट आत्मा निकलेगी उसको लास्ट में दो बच्चे पैदा होंगे। तो ऐसे करके 2076 तक फिर 9 लाख का पॉपुलेशन तैयार हो जाएगा। हाँ जी, एक साथ दो बच्चे साथ में जन्म लेंगे एक साथ। हाँ एक साथ जुड़वा बच्चे। बॉयज का है। हाँ जी, हाँ, जैसे कि बोला है ना, इसी शरीर से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, उसका नर से नारायण बना नहीं क्या? नर से नारायण मतलब कि ज्ञान जो पूरे पूर्ण हो जाता है उसको बोलेंगे, या शरीर से भी होना जरूरी है? शरीर से भी होना जरूरी है, लेकिन उस एक के लिए बोला ना कि उसका पार्ट जो है वो तुरिया पार्ट है, और तुरिया माना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो तुरिया पार्ट होने की वजह से उसके आत्मा संपन्न बनने के बाद उसको और भी पार्ट प्ले करना है, अष्टदेव में प्रवेश करके भी कार्य करना है उसको, और उसके बाद संपन्न रूप में नारायण के रूप में भी प्रत्यक्ष होना है। और नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होने से पहले वो लाल लाइट का गोला बन जाता है, हिरण्यगर्भ। तो उसका जो तुरिया पार्ट है संपन्न बनने के बाद उसको जो प्ले करना है, उसकी वजह से ड्रामा प्लान अनुसार जो उसका शरीर है जो तमोप्रधान है या बीमार धीमार है, उसको स्वेच्छा से कपड़ा उतारते हुए से उतार देता है और फिर प्रवेश करके कार्य करता है, और उसके बाद फिर से किसी शरीर का चयन करके उसके द्वारा नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए बोला आदि में बाप के द्वारा बीजारोपण का कार्य, मध्य में शंकर के द्वारा टीचर के रूप में ज्ञान के क्लैरिफिकेशन का कार्य, और अंत में सदगुरु द्वारा सदगति का कार्य। तो तीनों समय शरीर अलग अलग है ना। पहले सेवक राम, दूसरा बाबा का पार्ट शंकर का, और तीसरा अंत में सदगुरु द्वारा सदगति। तो वो तुरिया पार्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो तो शिव बन जाता है ना। तो उसको गिनती में मत लो, कभी उसको गिनती में लेते हैं बाबा, कभी उसको लेते भी नहीं है। कभी वो भगवान पाठदारी है, कभी वो फर्स्ट नंबर का अष्टदेव है ना। तो बाकियों को तो इसी शरीर से बनना है, ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ के। बाकियों को तो देहाभिमान त्याग के उस पोजीशन पे जाना है। नारायण तो इसी शरीर से उसको छोड़ना पर उसका मतलब कि फॉलो करना नहीं पड़ेगा, मतलब शरीर छोड़ के अलग से लेके वैसे में भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, इसी शरीर से बनना पड़ेगा। हाँ जी, वो सीधा चालू होगा। हाँ जी, बनना पड़ेगा मतलब क्या मजबूरी है? नहीं, बनना है। हाँ। और मतलब कि कोई ऐसा बोला ना बाबा ने, बाबा का जो अभी जो 84 जन्म, मतलब कि पहले 84 के जन्म जो था अंतिम जन्म है, तो फिर वो पहले का जो जन्म है प्रजापिता वाला जैसे बगराम था, उसी को 84वां जन्म कहेंगे। फिर अभी जो जन्म है वो तो अभी छोड़ दिया जन्म लेने के बाद। हाँ, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और 108 भी जो 108 है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा करके बोला है, उसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और 4.5 लाख भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो गए। हाँ, होगा ना सबका। संगम युग में बाबा ने बोला 2-3 जन्म भी हो सकते हैं, है ना, हर एक के, क्योंकि 100 साल का ड्रामा है। शरीर तो इतनी एवरेज आयु अभी 40-50 साल है बस मनुष्य की। तो कोई पूरा संगम युग में 100 साल जिंदा रह के पुरुषार्थ किया और जिंदा ही रहा, ऐसे नहीं। बाबा ने बोला मैं प्रकृति के नियम तोड़ता नहीं हूँ। शरीर बीमार होगा तो छोड़ेंगे, आत्मा के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उससे फिर से पुरुषार्थ करेगी, वो एडिशन हो जाएगा पीछे का ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ का ज्ञान। ठीक है, रुकते। ओम शांति।
ओम शांति।